शहद किसने किसने खाया? शहद शहद कैसे बनता है? मधुमक्खी के छत्ते से। तो वो शहद क्यों बनाती है? हम लोगों के लिए या अपने बच्चों के लिए, अपने लिए हैं, लेकिन हम लोग उसमें से चोरी कर लेते हैं। तो मधुमक्खी जो है उसको सामाजिक कीट कहा जाता है। सामाजिक, जैसे हम लोग हैं वैसे ही मधुमक्खी है। जैसे हमारा परिवार होता है, हमारे राजा होते हैं, हमारी रानी होती हैं, हमारी प्रजा होती है, हमारे सैनिक होते हैं, वैसे ही मधुमक्खी के भी होते हैं। उसमें जो अंडे देती है उसको बोलते हैं रानी मक्खी। उसमें द्वारपाल भी होते हैं जो रक्षा करते हैं उसकी। छत्ते की रक्षा कौन करेगा? वो अलग फौज होती है। अंडे कौन देगा? वो अलग फौज होती है, वो अलग होते हैं। तो उसको सामाजिक कीट कहा गया, जो प्रायः पेड़ों की टहनियों, घर की दीवारों, छतों और के नीचे अपना छत्ता, जितने भी पानी की टंकी होती हैं ऊंची, उन पे भी बड़े बड़े छत्ता होते हैं। एक पुराने छत्ते में लगभग 75,000 मधुमक्खियाँ तक होती हैं। 75,000 पुराना छत्ता हो जाए। प्रत्येक छत्ते में 3 प्रकार की मधुमक्खियाँ होती हैं। एक रानी जिसको क्वीन बोलते हैं, एक नर ड्रोन जिसे बोलते हैं, एक श्रमिक। एक एक नहीं, मतलब इतने प्रकार की। श्रमिक माने वर्कर, जो शहद लाते हैं फूलों से, मधु। प्रत्येक छत्ते में एक रानी मक्खी होती है। प्रत्येक छत्ता में केवल एक रानी मधुमक्खी होती है, जो अन्य से बड़ी होती है। तो उसका काम केवल अंडे देना। रानी मक्खी का जीवन काल लगभग 4 से 5 साल तक जीती है एक मक्खी। ये हमारे जीवन काल में हजारों अंडे देती है, हजारों। और एक छत्ते में लगभग 200 से 300 नर होते हैं। नर केवल छत्ते की कोठरियों में पड़े पड़े आराम करते हैं। जो छत्ते में जो मधुमक्खियाँ कहीं जाती नहीं हैं, केवल वहाँ पर बनी रहती हैं, वो होते हैं नर। ठीक है, हाँ। नर केवल छत्ते की कोठरियों में पड़े पड़े, जो उनमें छेद जैसे होते हैं, उसमें आराम करते हैं। इनका काम केवल रानी मक्खी के साथ रहना। और श्रमिक जो लेबर होती है, वो क्या करती है? प्रत्येक छत्ते में रानी और नर के अतिरिक्त शेष श्रमिक होते हैं। ये हजारों की संख्या में होते हैं, हजारों। इनका काम क्या क्या है? इसमें एक होती आया मक्खी, नर्स। वो क्या करती है? अंडे तथा बच्चों की देखभाल। एक होते वेंटिलेटर्स। वो क्या करते हैं? अपने पंखों द्वारा छत्ते की गर्मी अब दूषित, वो वहाँ पंखा भिनभिनाते रहते हैं, जिससे कि वहाँ की जो गर्मी और दूषित हवा है वो बाहर निकल जाए, और छत्तों को ठंडा रखते हैं, जिन्हें वेंटिलेटर्स कहते हैं। क्लीनर्स जो साफ सफाई वाले होते हैं, वो केवल छत्ते की साफ सफाई करते हैं। छत्ता के 2 भाग होते हैं। इसके कोष्ठों में मधु जातक, जिसमें शहद भरा रहता है, और जनन जातक, जिसमें केवल अंडे भरे रहते हैं। कितनी अच्छी बात, कितना अच्छा उनका वो है तरीका। कौन काम करेगा, कौन गंदी हवा बाहर निकालेगा, कौन साफ सफाई करेगा, है बटा होता काम। जीवन चक्र क्या है? गर्मी के मौसम जैसे ही प्रारंभ होता है, किसी दिन कुंवारी रानी मक्खी अनेक नर मक्खियों के साथ छत्ते के बाहर उड़ती है। रानी को पाने के लिए नरों में संघर्ष होता है, और विजयी नर वायु में उड़ते उड़ते रानी साथ रहता है। मैथुन क्रिया के बाद रानी मक्खी छत्ते में आकर अंडे देना प्रारंभ करती है। नर या तो मर जाता है, या रानी उसे अन्य मक्खियों द्वारा मरवा देती है। और जो नर होता है उसको रानी मक्खी 2 तरह के अंडे देती है। अनिषेचित, इसमें नर मक्खियों को जन्म देता है। निषेचित, जिसमें रानी एवं श्रमिक मक्खियों का जन्म होता है। उपयुक्त दोनों प्रकार के अंडों से लार्वा निकलते। लगभग 6-7 दिन पश्चात लार्वा प्यूपा में बदल जाते। प्यूपा से लगभग 13 दिन बाद रानी, 19 दिन बाद श्रमिक, और 21 दिन बाद नर मक्खियाँ निकलती। वहीं उनका जन्म होता, वहीं उन्हें काम मिल जाता, बाहर से नहीं आते हैं। न छत्ते में केवल नर मक्खी, रानी मक्खी और नर मक्खी जाते ही। बाकी ये जो सफाई करने वाले, काम करने वाले, उनका जन्म वहीं होता है। शहद कौन लाएगा? उनका। मधुमक्खियों से लाभ क्या है? काट लेती हैं, ये लाभ है? ये तो हानि है। काटती कब? जब उनके छत्ते के पास हम लोग शिकार के लिए, शहद तोड़ने के लिए। मधुमक्खियों को छत्तों से लगभग मोम शहद प्राप्त होता है। शहद एक पौष्टिक भोज्य पदार्थ है, और इसका प्रयोग दवाओं में भी किया जाता है। मोम द्वारा अनेकों पदार्थ जैसे दवा, पेंट, वार्निश इत्यादि बनाए जाते हैं। इसके अलावा मधुमक्खियां परागण क्रिया में भी भाग लेती हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो है मधुमक्खियों से हमको लाभ। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर व्यवस्था मधुमक्खियों की। मधुमक्खी एक सामाजिक प्राणी है। मधुमक्खियों से हमें क्या सीख मिलती बताओ? एक तो मधुमक्खी मेहनत बहुत करती है। मधुमक्खी जो होती है वो पूरे दिन दूर दूर तक जाके शहद इकट्ठा करती है, मेहनती होती है बहुत। मधुमक्खी कभी आराम नहीं करती। वही नर मक्खी जो होती है वो वही पड़े रहते मक्खी। दूसरी चीज़ ये है कि प्रकृति के लिए भी, किसी वैज्ञानिक ने कहा है कि जिस दिन मधुमक्खी खत्म हो जाएगी, उस दिन इंसान भी खत्म। कैसे? क्योंकि मधुमक्खी अपना भोजन कहाँ से लाती हैं? फूल से। जब फूल नहीं रहेंगे तो फल नहीं होगा, फल नहीं होगा तो पौधे नहीं होंगे, पौधे नहीं होंगे वनस्पति, तो आदमी मर। तो मधुमक्खी का जीवन, मधुमक्खी एक सामाजिक कीट हुआ है। ठीक है।